हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आगे। कई बार आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल में कैसा है, आपको यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेनी होती है सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर। इसको आपने समझना है थोड़ा सा इस तरीके से, आप समझिए इस कंसेप्ट को। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप ये एक कागज़ का टुकड़ा भी ले सकती हैं इस शेप में। मान लीजिए आपने ये आपके पास एक पेपर है और पेपर में से आपने ये एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो वहाँ से आपने उखाड़ा है, और यहाँ पे आप लिखेंगे सपोज 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये कागज़ का टुकड़ा आपने उखाड़ दिया, और ये जो कागज़ का टुकड़ा था ये वाला अंदर अंदर, ये सारा कागज़ का टुकड़ा है अंदर ट्रायंगुलर शेप में, विच इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सभी साइड इसकी सेम है। इसके अंदर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे आप इसके 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब आप देखिए, जब इसको आपने एक बार उखाड़ दिया और इसको जब हमने दोबारा इसमें फिट करना है, तो फिट करने के कितने तरीके हैं वो हम स्टडी करेंगे। वही जो है सिमेट्रीज कहलाएंगी, बिकॉज किस किस वे में इसको हम दोबारा फिट कर सकते हैं, वहीं से जो है इसकी सिमेट्रीज निकल के आएंगी। तो इस कागज़ के टुकड़े को दोबारा वहीं पे रखने एक तो तरीका तो यही है कि जैसे हमने इसको उखाड़ा था, जैसे इसको वापस लेके आए हैं, वैसे इसको फिट कर दिया। मान लो यहाँ पर हमने फिट कर दिया, उखाड़ के दोबारा यहीं पे फिट किया, तो यही शेप हमारे पास आ जाएगी। मतलब इस केस में 1 जो है वो 1 पे मैप होगा, 2 2 पे मैप होगा, 3 3 पे मैप होगा। तो एक हमारे पास ये जो शेप है, जब हमने इस कागज़ के टुकड़े को उखाड़ा था, दोबारा फिट किया है, तो हमारे पास एक तरीके का ये फंक्शन आ जाएगा जो 1 को 1 पे मैप करेगा, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे। मतलब दिस सिमेट्री, दिस काइंड ऑफ सिमेट्री विल गिव राइज टू परमुटेशन विच इज़ एन आइडेंटिटी परमुटेशन। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, विच इज़ एन आइडेंटिटी परमुटेशन, यहाँ पे आइडेंटिटी। अब इसको और क्या तरीका हो सकता है इसको दोबारा फिट करने का? दूसरा तरीका ये है, आप देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि इसको रोटेट किया, इसको हमने यहाँ पे रोटेट कर दिया। इसको रोटेट करने के लिए आप यहाँ पे अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, हम यहाँ पे इस तरीके से लेके चलते हैं सपोज कि ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है। मतलब पहले जब उखाड़ के दोबारा लगाया तब तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन यानी। दूसरा तरीका क्या है कि जब इसको हम रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 120 डिग्री एंगल पे, तो उस केस में, क्योंकि देखिए आपने इसको उखाड़ा, इस ट्रायंगल टुकड़े को उठा, ट्रायंगुलर जो शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप, इसको उखाड़ा, जब दोबारा रखना है, दोबारा रखने से पहले आप इसको थोड़ा घुमाइए 120 डिग्री एंगल पे। जब 120 डिग्री के एंगल पे घुमा के इसको आप दोबारा रखेंगे, तो होगा क्या उस केस में, जो ये वाला कॉर्नर है जिसको हमने 1 लिखा हुआ था पेज के ऊपर, ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो कॉर्नर है वो यहाँ पे आएगा। आप खुद करके देख सकती हैं इसको घर पे ही। और ये जो 3 वाला कॉर्नर है ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। मतलब ओरिजिनली आपने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनली 2 है, जो आपने, ये आपका जो मेन पेज है जहाँ से आपने शीट का टुकड़ा उखाड़ा था, या मेन शीट पे आपका ये 1 2 3 ऑलरेडी वैसे एज इट इज़ रहेगा। ये जो टुकड़ा वो आपने उखाड़ा था, इसको रोटेट करके जब आपने इसको दोबारा रखा, तो 1 जो है वो यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास फिर से एक फंक्शन आ गया। वो फंक्शन क्या करता है, 1 को 2 पे, यहाँ पे आप देखिए 1 2 पे गया, ये देखिए जब आपने इसको रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज दोबारा रखा, तो 1 2 पे चला गया, 2 3 पे, 3 1 पे। तो हमारे पास ये जो सिमेट्री है, ये वाली जो पोजीशन है, इट विल गिव राइज टू अनदर परमुटेशन विच इज, उस केस में क्या होगा, 1 जो है वो 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, और 3, ये देखिए 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द नोटेशन, साइक्लिक नोटेशन है इस फंक्शन को, इस परमुटेशन को लिखने के लिए। अब ये बेसिकली कब आया, जब हमने रोटेट किया था इसको। ये कब आया, जब हमने इसको रोटेट किया। इसको हम रोटेशन को हम आर का एलिमेंट, इस को हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो है हमारे पास ये रोटेशन आ गई, रोटेशन के बाद ये एलिमेंट आया। ये कब आया था, जब हमने एज इट इज़ रखा था। सो ये बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे। एक और तरीका क्या है कि जब हम इसको दोबारा फिर से रोटेट करेंगे 120 डिग्री पे ही दोबारा रोटेट करेंगे,
तो आप देख सकते हैं जब आप 120 डिग्री पे दोबारा रोटेट करते हैं उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे तो 1 2 3 रहना ही है, उस केस में ये 1 फिर इधर आ जाएगा, 2 इस वाली पोजीशन पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये 3 नीचे। तो हमारे पास फिर से एक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी जिस केस में 1 3 पे जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 3 पे जाता है, 3 2 पे जाता है, 3 2 पे जाता है और 2 1 पे, मतलब 2 1 पे, ये इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, 1 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे। इसको आप ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो, 3 2 1 लिख दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही मतलब है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 3, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तीनों नोटेशन लिखो हैं। सिमिलरली इस केस में चाहे 1 2 3 लिखो, चाहे 2 3 1 लिखो, चाहे 3 1 2 लिखो, उनका मतलब एक ही है। तो आपने ये चीज़ समझनी है। बट ऑब्वियसली 1 2 3 और 1 3 2 में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये वाली सिमेट्री है, ये वाली सिमेट्री है। तो ये कब आई, जब हमने इसको 2 बार रोटेट किया था, मतलब ये एक बार रोटेट करके दोबारा रोटेट किया, तो ये इसको हम लिख देते हैं आर का स्केयर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि 2 बार रोटेट कर दिया तो ये आर स्केयर वाला एलिमेंट है। मतलब इसको जब 2 बार लिखेंगे तो ये वाला एलिमेंट आना है। और अब इसको अगर फिर से हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ही, तो क्या होगा, तो ये वाला 1 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमारे पास यही पिक्चर जो शुरू में हम लेके चले थे एलिमेंट, वही एलिमेंट हमें दोबारा से मिल जाएगा जब हम इसको दोबारा से रोटेट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब रोटेशन के स्केयर, क्योंकि रोटेशन को जब रोटेशन किया था रोटेशन स्केयर है, इसको जब दोबारा रोटेट करेंगे, दोबारा फिर से रोटेट करेंगे, मतलब आर क्यूब हो जाएगा उस केस में, वो क्या आ जाएगा, वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो मतलब कि दोबारा कोई अलग डिफरेंट सिमेट्री नहीं आएगी, यही सिमेट्री दोबारा से, इन तीनों में से ये पहले वाली सिमेट्री दोबारा आ जाएगी। फिर दोबारा रोटेट करेंगे, मान लो 4 टाइम रोटेट, जब इसको मतलब 4 टाइम रोटेट करेंगे, इस ओरिजिनल पिक्चर को 4 टाइम रोटेट करके ये पिक्चर मिलेगी। वे एक बार रोटेट करने पे ये, 2 बार ये, 3 बार रोटेट करने में फिर आइडेंटिटी मिल जाएगी, 4 बार रोटेट करने पे ये वाली एलिमेंट मिल जाएगा। मैथमेटिकली देखना है, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, क्योंकि 4 बार रोटेट करने का मतलब क्या है, 3 इंटू आर, 3 बार रोटेट किया इंटू 1 टाइम रोटेट किया। लेकिन रोटेट जब 3 बार करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ये चीज़ आइडेंटिटी में रिड्यूस होगी, ये आर अकेला बच गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, आर के। सो रोटेशन 4 का क्या मतलब है, आर। ऐसे ही जब हम आर 5 टाइम्स करेंगे उसका मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर। ऐसे ही जब हम आर 6 टाइम करेंगे उसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी। क्योंकि 3 बार करने पे ये, क्योंकि आप ये भी देख सकते हो कि रोटेशन 6 का मतलब है रोटेशन क्यूब का स्क्वायर। रोटेशन क्यूब क्या है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी। सो इस तरीके से आपने ये जो कंसेप्ट है वो समझना है। मतलब कि ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, कि रोटेशन करते हुए हमारे पास ये एलिमेंट सारे के सारे, ये 3 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने स्टडी करनी है सारी सिमेट्रीज, इसकी सिमेट्री स्टडी करनी है, और भी इसकी सिमेट्रीज होंगी, वो कौन कौन सी होंगी उसको, उनको हम डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए इसको, ये वाले जो 3 एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं यहाँ पे, इनको हम पहले थोड़ा इनको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, सो दैट कि हमारे पास ऊपर स्पेस आ जाएगी। हाँ जी, अब ये देखिए हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब फिर से हम यहाँ पे और क्या तरीका हो सकता है इसको सिमेट्रीज, मतलब इसको दोबारा फिट करने का, क्योंकि यहाँ से हमने ट्राइंगल उठा रखी है, इस ट्राइंगल को हमने दोबारा यहाँ पे शिफ्ट करना है, दोबारा सेट करना है। और क्या क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में अगर डिस्कस करें, एक तरीका भी यहाँ पे देखिए, एक और तरीका है, वो कौन सा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर एक लाइन लें, ये देखिए, ये जो इस वर्टेक्स से लेके इसका मिडल पॉइंट जो है, ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिडल पॉइंट, ये वाली जो लाइन है जो कि वर्टेक्स और इसके मिडल पॉइंट से होके गुजरती है, इस लाइन के अबाउट अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, इसको आप समझ सकते हो कि इस वर्टिकल लाइन के अबाउट इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 3 पे चला जाएगा, 3 2 पे। आप यहाँ पे समझ सकते हो इसको थोड़ा सा, कि जब 1 फिक्स रखा हमने, 1 को नहीं हमने कुछ किया, 1 को फिक्स रखा और 2 को 3 पे लेके गए, मतलब
जब इसको फ्लिप किया, इसको हम फ्लिप कह देंगे, वन के अबाउट, इस वन एलिमेंट के अबाउट फ्लिप किया, ये वाली एक्सिस के अबाउट फ्लिप किया, तो हमारे पास एक नई शेप आएगी। वो शेप कैसी होगी? वो शेप होगी हमारे पास, उस केस में हमारे पास यहाँ पे ये तो 1 ही रहेगा, बाहर तो 1 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अंदर भी यहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ जाएगा इस बार और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस चीज़ को आप समझ ही गए होंगे कि जब हमने इस एलिमेंट के अबाउट फ्लिप किया तो ये वाला एलिमेंट मिला। कौन कौन सा एलिमेंट मिल गया? अब ये जो है हमारे पास, आप इसको आप फोकस करो, ये एक नई हमारे पास पोजीशन आ गई जिसमें 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 पे जा रहा है, 3 2 पे गया, 2 3 पे गया, 1 1 पे। मतलब 1 तो फिक्स है, जो एलिमेंट फिक्स है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 पे है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 पे जा रहा है, 3 2 पे है, आप देख सकते हो 3 2 पे गया और 2 3 पे, मतलब 3 2 पे और 2 3 पे। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये एलिमेंट कैसे मिला? फ्लिप से। जब हमने फ्लिप किया अबाउट दिस 1 पॉइंट के अबाउट, जब हमने फ्लिप किया तब हमें ये एलिमेंट मिला, ये वाला एलिमेंट फ्लिप से 3 2। और फ्लिप करने के बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल में 3 तरीके हैं फ्लिप करने के। एक तो ये जो रेड लाइन है, एक तो हम तरीका ये था कि हमने 1 के अबाउट फ्लिप कर दिया तो हमारे पास ये एलिमेंट आया। एक तरीका ये भी है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना चाहो, दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम ये वाली लाइन लेते जो कि ये वाली वर्टेक्स इसके मिड पॉइंट से होकर जाती है, इसके अबाउट में हम फ्लिप करवा सकते थे। उस केस में 2 ने फिक्स रहना था, 1 3 पे चला जाना था और 3 1 पे। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका है ये वाली लाइन के अबाउट लेंगे, 3 फिक्स रहेगा, 1 2 पे चला जाएगा, 2 1 पे। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं फ्लिप करवाने के। इन तीनों में से हमने कोई एक तरीका चूज़ करना है, वो आपकी मर्जी है। जैसे इस केस में हमने फ्लिप एलिमेंट जो है वो ये वाला माना, जिसमें हम 1 के अबाउट इसको फ्लिप करते हैं, उसको हमने एफ एलिमेंट से प्रेजेंट कर दिया। मान लो यहाँ पे ये जो फोर्थ सिमेट्री हमारे पास आई, ये इसको हमने नाम दे दिया एफ का, दिस इज एफ। मतलब जब हम 1 के अबाउट इस लाइन के अबाउट फ्लिप करते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो बेटा कि जब हम यही जो फ्लिप वाली जो हमारे पास ऑपरेशन है, क्योंकि हम 2 ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं अभी तक, एक तो रोटेशन का ऑपरेशन यूज़ किया जिसमें हमें 3 एलिमेंट्स मिले हैं, एक फ्लिप का ऑपरेशन यूज़ किया। फ्लिप के एलिमेंट से फ्लिप वाले ऑपरेशन से हमें ये वाला एलिमेंट मिल गया, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है नीचे 3 2, ये फ्लिप से मिला। अब आप यही फ्लिप का ऑपरेशन अगर इसी एलिमेंट पे, ये यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लिप को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, ये फ्लिप वाली लाइन है यहाँ पे, इसी लाइन पे मतलब इसी एलिमेंट पे फ्लिप पे अगर दोबारा फ्लिप लगाओगे, आप समझ सकते हो यहाँ पे जब इसी फ्लिप पे दोबारा फ्लिप लगाओगे, मतलब इसी को दोबारा से फ्लिप करोगे, 1 ने तो फिक्स रहना है, फिर 3 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे, मतलब ये पिक्चर हमारे पास जो ओरिजिनल शेप है वो दोबारा से आ जाएगी। सो कहने का मतलब जो फ्लिप को अब अगर आप 2 टाइम्स लिखोगे तो आइडेंटिटी बनता है, फ्लिप को 2 बार ऑपरेट करते हो तो आइडेंटिटी आता है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लिप का जो ऑर्डर है हमारे पास, इस केस में फ्लिप का ऑर्डर कितना है? फ्लिप का ऑर्डर है हमारे पास 2। जैसे रोटेशन का ऑर्डर कितना था? उसका ऑर्डर था 3। सो फ्लिप का ऑर्डर हमारे पास 2 है यहाँ पे, ये चीज़ आपने समझनी है। सो फ्लिप को अगर दोबारा किया हमने, दोबारा फ्लिप लगाया फ्लिप के ऊपर, तो कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा, यही आइडेंटिटी दोबारा आ जाएगी। सो ये अब तक हमारे पास 4 एलिमेंट्स आए हैं टोटल, और बाकी अगर हमने देखनी है और कैसे एलिमेंट आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे, जब हम फ्लिप तो हमने कर रखा है यहाँ पे, जब फ्लिप करने के बाद दोबारा रोटेट करेंगे, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, फ्लिप है ऑलरेडी, फ्लिप के बाद जब दोबारा रोटेट करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? जब रोटेट किया दोबारा फ्लिप करने के बाद, ये 1 जो है वो 3 पे जाएगा, 3 2 पे जाएगा, और 2 जो है वो 1 पे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जो है वो सॉरी, फ्लिप करने के बाद, हाँ जी, दोबारा रोटेट किया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। मतलब इस केस में आप देख सकते हो 3 फिक्स हो गया, 1 2 पे गया, 2 1 पे। तो हमारे पास जो नया एलिमेंट मिल गया यहाँ पे विच इज़ फ्लिप रोटेट, उसमें क्या होगा? 1 2 पे जाता है, 2 1 पे जाता है, 3 फिक्स रहता है। और अगर
यहाँ पे फिर से हम इसमें ऑपरेशन लगाए, फ्लिप तो है ही हमारे पास, फिर से रोटेट कर दें, फ्लिप रोटेट तो है, फिर से रोटेट करें, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। जब इसको दोबारा से रोटेट करेंगे, मतलब इस एलिमेंट को रोटेट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 1 ये 3 पे जाएगा, 3 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और 2 नीचे आ जाएगा। तो इस केस में 2 फिक्स हो गया, 1 3 पे, 3 1 पे। तो जो फ्लिप और रोटेशन स्केयर है, इस केस में हमारे पास ये एलिमेंट आ गया 1 3। तो टोटली हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बेटा कि जब फ्लिप रोटेशन स्केयर है, ये वाला एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप इस पर अगर दोबारा से रोटेशन लगाओगे तो एक्चुअल में हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि फिर से 3 नीचे चला जाएगा, 2 यहाँ पे और 1 बिल्कुल ऊपर, तो ये वाली शेप आ जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब फ्लिप है, रोटेशन स्केयर है, दोबारा से रोटेशन इस पर लगाओगे तो ये क्या हो जाना है, रोटेशन क्यूब इंटू फ्लिप। लेकिन रोटेशन क्यूब तो आइडेंटिटी है, सो आइडेंटिटी इंटू फ्लिप विच इज़ फ्लिप। मैथमेटिकली आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब कोई नई पिक्चर हमारे पास नहीं आएगी, नई सिमेट्री नहीं आएगी, यही वाला एलिमेंट हमें दोबारा से मिल जाएगा। सो बेसिकली ये 6 एलिमेंट्स हैं। ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी है, ये हमारे पास आर है, रोटेशन है, ये रोटेशन स्केयर है, फ्लिप रोटेट एंड फ्लिप रोटेट स्केयर। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की सिमेट्री से मिलने होते हैं। जब आपको क्वेश्चन आएगा, आपने ऐसे ही ये डायग्राम्स बनाने हैं, और आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपने डिस्कस करनी है, और आपने यहाँ पे लिख देना है हेंस वी हैव गॉट दिस सेट। कौन सा सेट है हमारे पास, जिसमें 6 एलिमेंट्स आ गए, ई आर स्केयर, एफ आर एफ, फ्लिप आर स्केयर। ये 6 एलिमेंट्स आए हैं फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द ट्राइंगल। और ये बेसिकली क्योंकि एक्स हमारे पास सेट था जो ट्राइंगल का, हमारे पास ये 3 वर्टिसेस थी, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप बना ना 3 एलिमेंट्स का। एक्स हमारे पास सेट 1 2 3 है, तो उस पर हमने 1 1 ऑन टू फंक्शन देखे हैं, क्योंकि यहाँ ये बेसिकली हमारे पास S3 है बेटा, ये सेट S3 है जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की सिमेट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं इसके 6 एलिमेंट्स हैं, S3 में भी 6 एलिमेंट्स होती हैं, बिकॉज दिस इज 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास सेट है, इसको आप नॉर्मली यहाँ पे इस केस में G से लिख सकते हो। G सेट आया हमारे पास, विच इज़ द सेट ऑफ सेट जो हमारे पास सिमेट्रीज ऑफ ट्राइंगल से आया है। और ये सेट जो है अंडर कंपोजिशन ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। तो आपने बस इतना सा डिस्कस करना है जब आपको सिमेट्रीज का आएगा कि डिस्कस द सिमेट्रीज ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। थैंक यू।